नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को मीर जाफर बताते हुए पोस्टर वॉर की शुरुआत की, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने जयचंद वाला पोस्टर जारी किया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बता दिया है। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सेना के पराक्रम के साथ धोखा कर रही है। तो आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई मीर जाफर तक क्यों आई? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए ये दो पोस्टर जारी किए। इनमें से एक में उन्हें मीर जाफर बताया और दूसरे पोस्टर में आधी शक्ल राहुल गांधी और आधी पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की फिट कर दी गई। ये माहौल गंभीर है, उसमें एक कार्टूनबाजी से काम नहीं चलने वाला। जो भी आसिम मुनीर, हाफिज मुनीर जो भी है, अब वो तो बीजेपी का रिश्ता उनसे क्या है हमें नहीं मालूम कि उनकी फोटो लिए घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो जाने। इससे पहले राहुल गांधी ने सरकार से ये पूछा था कि युद्ध में हमारा कितना नुकसान हुआ है ये बताया जाए। कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में छा गए। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा वो फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बता दिया। ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं न कहीं अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। ये हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। अब जरा जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल भी सुन लीजिए। मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे देश के कुछ नेता जाने अनजाने तरह तरह के बयान देकर पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, मीर जाफर वाली सियासी पिक्चर का विश्लेषण। आइए आपको मैं बताता हूं। रॉबर्ट वाड्रा, उन्हें आतंकियों को लगता है मुसलमानों को दबाया जा रहा है, पहला घटनाक्रम है ये। और वाड्रा पाकिस्तान की मीडिया में पहली हेडलाइन बने। दूसरा घटनाक्रम, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। पाक मीडिया ने कहा कि युद्ध के खिलाफ भारत में अब खुद आवाज उठ रही है। तीसरा घटनाक्रम और महत्वपूर्ण वाला, कांग्रेस के बड़े नेता अजय राय, जो कि यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ने नींबू मिर्ची लगाकर राफेल का मजाक उड़ाया। बड़ी सुर्खी बनी, बड़ी हेडलाइन बनी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में यह खबर हेडलाइन बन गई। अब चौथा घटनाक्रम, राहुल गांधी ने पूछा हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, और यह भी हेडलाइन बन गया। पाक मीडिया ने इसे भी भारत के नुकसान का एक सबूत बताया कि भारत को इस युद्ध में नुकसान हुआ है, भारत पीछे रहा है। और राहुल गांधी जो कि वहां के बड़े नेता है, वो ये बात कर रहे हैं। पांचवा घटनाक्रम, पवन खेड़ा ने सिंदूर की सौदेबाजी कहा, पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी बताया। यह पांचवा घटनाक्रम है। और अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज के लिए यह है कि देसी सियासत के लिए पाकिस्तान में हेडलाइन मेकर बनना क्या सही है? मेरे साथ चर्चा में कई मेहमान होंगे, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बहुत बड़ा बयान है, सीज फायर में कोई तीसरा देश नहीं था।
पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत की पहल, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की। दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर कोई तीसरा मुल्क नहीं था। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर भी उन्होंने क्लैरिटी दी है कि कोई नहीं था। तो कुल मिलाकर यह एक बड़ा रिएक्शन है। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सलमान खुर्शीद, यह बड़ा बयान है। मेरे साथ के सिन्हा इस समय जुड़े हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। अनुराग ढांडा है, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, लेफ्ट के वरिष्ठ नेता। मेरे साथ सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और प्रवक्ता है। के सिन्हा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से बार बार पूछा जा रहा है कितने जहाज गिरे, और अब जिस तरह से मीर जाफर और जयचंद की लड़ाई हो रही है, क्या इस माहौल में यह पॉलिटिकल लड़ाई जायज है? 50 सेकंड में आपकी राय। जय हिंद देवगन जी। देखिए अमीर जी, ये जब ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, एक स्ट्रैटेजिकल पॉज है, और हम बार बार कह रहे हैं, और हमारी नहीं डीजीएमओ कह गए कि ये तो अभी लड़ाई जारी है, इसका एक फेस शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड है। इसी बीच मीर जाफर, पोस्टर वॉर, सियासी वॉर, ये कहना और उसको एक बहुत बड़ा वॉर कहना, और कहना ऑपरेशन सिंदूर बहुत छोटा वॉर है, वी हैव नॉट अचीव। नींबू लेकर के, मिर्ची लेकर के बिफोर लॉन्च होने से पहले 7 तारीख के लॉन्च होने, ये दिखाते हैं कि राफेल क्या था। उसके बाद आप पूछते हैं कि कितने हद आपके जहाज गिर गए। डीजीएमओ बार बार आके ब्रीफिंग कर रहे हैं। एयर के हमारे, चाहे नेवी के जितने भी ऑपरेशनल कमांडर्स हैं, उन्होंने आपको ब्रीफिंग की। आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, मगर आप यदि पाकिस्तान के साथ, आपने कहा जाने अनजाने में, तो ऐसा लगता है इनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मगर आप यदि दुश्मन के खेमे में खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो शायद मैं ये कहूँगा कि जयचंदों और मीर जाफरों की कहानी फिर से दोहराई जा रही है। यही मैं कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कह सकता। देखिए लड़ाई जारी है अमीर देवगन जी, बार बार कहूँगा, इट इज़ ऑन, इट इज़ अ लॉन्ग बैटल, वाटर वॉर इज़ ऑन। वो हमारी 23 तारीख से चल रही है, और हम इसको शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड डिप्लोमेटिकली करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पैसे खींचे जा रहे हैं। आप दुश्मन के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो फिर आप दुश्मन के खेमे में हैं। आप दुश्मन के खेमे में हैं। मैं रुक करता हूं आपका प्रियंका गुप्ता, और आपसे 40 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्यों आपको लगता है, किस लिए आपको लगता है आपके अध्यक्ष को ये छोटा मोटा युद्ध है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, चुने हुए सांसद हैं, ये संसदीय गरिमा का अपमान है पूरी तरीके से। ये देश के चुने हुए सांसद और उनको वोट देने वाले लोगों का अपमान है कि आप मतलब शत्रु देश, जो पूरी तरीके से एक आतंकवाद को पालने वाला देश है, उसके एक जनरल की फोटो के साथ में आप देश के नेता प्रतिपक्ष की फोटो लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इतनी घटिया, इतनी नीच और इतनी जो है अपने लाभ के लिए प्रेरित है, इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत आज तक इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। जी 62 का 65 का भी युद्ध हुआ, उसके बाद 71 का भी युद्ध हुआ, पर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने किसी भी विपक्ष के नेता के साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं करी। आज सवाल ये है कि आपका इतिहास क्या कहता है? आपका इतिहास ये कहता है कि आप पुलवामा पर वोट मांगते हैं। आपका इतिहास ये कहता है कि प्रियंका जी, आप ही के नेता ने बोला था ये मुखबिरी है। जब आप देश के एक बड़े नेता को, मंत्री को, वो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को आप मुखबिर बोलेंगे, क्या आपको लगता है इसकी शुरुआत किसने करी? मुखबिर क्यों बोलना था उसको? क्या आपको लगता है कि भारत का विदेश मंत्री मुखबिर है? किसने शुरुआत करी? आई एग्री कि नहीं बोलना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन शुरुआत किसने करी? देश के विदेश मंत्री को मुखबिर किसने बोला? पहले देश के विदेश मंत्री को मुखबिर किसने बोला? और किसने पूछा भारतीय सेना से, किसने पूछा कि कितने जहाज गिरे हमारा कितना नुकसान हुआ? वो क्या था? नहीं, अपने मतलब आप ये बताइए, जब देश का विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए, नहीं मैं आपसे नहीं, किसी मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान को बताने के लिए जा रहा हूं। ये बट ऑब्वियस है कि
जब भारत की सरकार की तरफ से, जब एमईए की तरफ से, आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गई, तब बताया गया एक मिलिट्री टू मिलिट्री रूल होता है ताकि वो अपने जितने भी आतंकवादी हैं। नहीं तो नहीं आपने एक सेकेंड, प्रियंका जी, डीजीएमओ ने क्या बोला था कि हम अभी अपने नुकसान के बारे में, हमारा कोई जहाज गिरा है कि नहीं गिरा है, हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हम युद्ध की लड़ाई में, हम युद्ध में हैं, युद्ध में हम नहीं बताएंगे। तो क्यों पूछने की आवश्यकता थी राहुल गांधी जी को? जवाब दीजिए इस बात का। राहुल गांधी ने क्यों पूछा जब डीजीएमओ मना कर रहा था बार बार? नहीं, आप सवाल पूछ के जवाब खुद ही ले लेंगे क्या? ये बताइए पहले। आप कम से कम सवाल पूछेंगे तो जवाब देने का मौका तो दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इतना विरोधाभास है क्यों? जनता के सामने इतना भ्रम है क्यों? आप खुद कैमरे के सामने कह रहे हैं कि आपने उनको एक गुड एडवाइस दी, उन्होंने वो गुड एडवाइस नहीं मानी। आपने किससे पूछकर ये एडवाइस दी? क्या सेना इस बात से एग्री करती है? क्या डीजीएमओ इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा कोई भी प्रावधान है कि हम किसी देश पर आक्रमण करेंगे तो उसे पहले बता देंगे कि हम आपके देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं? फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा कि भारत ये पता होगा कि हमला करने के लिए जा रहा है, कहां करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ ऑपरेशंस को पता होता है। ओके, शहजाद पूनावाला, आप कुछ कागज लेके बैठे थे। शहजाद, ओके, ऑल ऑडियोज आउट, ऑल ऑडियोज आउट। शहजाद पूनावाला, आप से मैं पूछता हूं, आप एक कागज लेके बैठे थे, लेकिन ये पोस्टर वॉर क्यों? अमित मालवीय ने क्यों ट्वीट किया, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत उहापों में है, नाराज है? अमीश जी, मैं आपके क्वेश्चन पे 30 सेकंड मात्र में आ रहा हूं, पर आपने एक बड़ी स्टोरी मिस कर दी। वैसे तो आप कभी कोई स्टोरी मिस नहीं करते हो। अभी अभी ये जो मुनीर है ना, मुनीर, इसको फील्ड मार्शल बनाया है। जी बिल्कुल बनाया गया। सोचिए, दो ही संस्थाएं हैं जहां पर हारने पर प्रमोशन होता है। एक तो पाकिस्तानी आर्मी है, दूसरी संस्था तो आप जान ही रहे हो, वहां पर भी हारने पर आपका प्रमोशन होता है। और वही व्यक्ति आजकल जो है, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर जेल चले गए हैं, तो ऑफिशियल यूट्यूबर बन चुके हैं पाकिस्तान के। अब बताइए, खड़गे जी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ, 9 आतंकी कैंपों को तबाह करना, 11 बेसिस को तबाह करना, न्यूक्लियर पावर देश में जाकर 100 आतंकी को मारना, 60 से अधिक मिलिट्री पर्सनल को मारना, ये जो है ये छुटपुट कार्रवाई है। तो 26/11 के बाद जो कार्रवाई हुई वो बता दीजिए प्रियंका जी। प्रियंका जी, ये बता दीजिए, बार बार सेना का अपमान ये बन चुका है आपकी पहचान, सड़क का गुंडा। बीच में नहीं शहजाद, बीच में नहीं बोलते। शहजाद, आपकी टर्न है। बिल्कुल, मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता। में जिस प्रकार से, बोलिए शहजाद। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे थे, फिर किस बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद चील कौवे मरे थे, फिर किस प्रकार से सेना का बार बार अपमान किया गया। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा, कल की आपकी स्टोरी थी, शायद अमीश जी आप ही फर्स्ट थे जो उसने पिकअप किया था। कांग्रेस के एक एमएलए ने बोला ऑपरेशन सिंदूर वाज अ मियर शो ऑफ। फिर उसके बाद आपने बताया कि किस प्रकार से अजय राय हो, चन्नी जी हो, बाकी के नेता हो या अब खड़गे जी हो, ये सभी लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। और वही चीज का फायदा पाकिस्तान लगातार उठा रहा है, यहां तक कि अपने एक आर्मी जनरल को भी प्रमोट कर देता है। मतलब पाकिस्तान कांग्रेस बोले एक ही जुबान, 2 शरीर 1 जान, पाकिस्तान को बोले कांग्रेस तू मेरा भाईजान। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि हम लोग तो कभी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, जब आईना दिखाया करो, सबसे पहले आईना उठाकर अपना चेहरा देख लिया करो। यह है लॉरेंस बिश्नोई के साथ ऑफिशियल हैंडल से मोदी जी की तुलना की गई। यह सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट, जहां पर एक नशेड़ी, एक क्रिमिनल के साथ मोदी जी की तुलना की गई। फिर किस प्रकार से, बाकी सब तो छोड़िए, मोदी समाज को गाली देते हुए पवन खेड़ा ने बोला मोदी मींस एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद, आई फॉर आईएसआई। फिर वाजपेयी जी तक को नहीं छोड़ा गया। वाजपेयी जी को उस समय पर 1999 में कांग्रेस पार्टी ने ट्रेटर बोला था, उसके बाद गौरव पांदी ने भी उनको ट्रेटर बोला, और आज तक गौरव पांदी का स्टेटमेंट को खंडन नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है एक लंबा इतिहास है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी गद्दार बोलने का काम किया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं क्या पॉइंट था। अमित मालवीय का पॉइंट देखते हैं, उनका तस्वीर जो उन्होंने लगाया उसको छोड़ देते हैं। अमित मालवीय की तस्वीर से आप एग्री करो ना करो, उन्होंने पॉइंट उठाया कि दोनों का एजेंडा सेम होता है। और मैंने बोला चलिए अमित मालवीय की बात पे मैं भरोसा नहीं करता हूं, मैं फैक्ट चेक करता हूं। और फिर मैंने फैक्ट चेक किया अमित मालवीय का, तो 100% करेक्ट है। मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, मोदी को हटाओ। सैम पित्रोदा ने बोला पुलवामा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं। 26/11 को इन्होंने हिंदुत्व आतंकी हमला बोला। फिर उन्होंने 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को डाउट किया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान की जुबान में डाउट किया, 370 के डॉसियर में छपे। तो अमित मालवीय का कंटेंट कौन सा गलत है? अमित मालवीय का कंटेंट तो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो आज प्रियंका जी बताया कि छुटपुट नहीं है ना, ये बोलकर अमित मालवीय को गलत साबित करो। सुनील यादव, अमित मालवीय ने कहा राहुल गांधी आज के समय के मीर जाफर है, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, क्या उन्हें पाकिस्तान का समान निशाने पाकिस्तान मिलेगा, ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश का कोई भी जिम्मेदार आदमी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। आप भी नहीं कर सकते हैं। मीर जाफर, जयचंद कौन थे, उनके वंशज किस दल में हैं, ना मुझे बताने की जरूरत ना आपको बताने की जरूरत है। भाई, जयचंद के वंशज किस पार्टी के सदस्य हैं, मुझे लगता है जब जानकारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में निकलेंगे। लेकिन मैं इस पर नहीं आना चाहता हूं। मैं ये आ रहा हूं लेकिन चलिए, बिल्कुल आप उस पर नहीं आना चाह रहे, लेकिन सुन लीजिए, मैं बिल्कुल आप ही को सुन रहा हूं, लेकिन विषय ये है, लेकिन कई बार राहुल गांधी ऐसी बात बोल देते हैं और अक्सर ऐसी बात बोल देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो जाती है, और अब ऐसी बात बोल रहे हैं जो पाकिस्तान में हेडलाइन बन रही है। चाहे वो सिद्धारमैया का बयान हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का बयान हो, चाहे वो अजय राय ने नींबू मिर्ची लगा के राफेल का मजाक उड़ाया हो, ये सब पाकिस्तान में हेडलाइन बन रही है। और पाकिस्तान कह रहा है, देखिए अब तो खुद मान रही है, भारत के विपक्षी दल कह रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, भारत का नुकसान हुआ है, जबकि हमने पाकिस्तान को 4 दिन बहुत बुरी तरह से पीटा है। आपको नहीं लगता? देखिए, मैं एक बात कह दूं, केवल हमारी देश की सेना ने पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि हम पाकिस्तान में घुस करके मार सकते हैं, और उन्होंने मारा। सवाल कहां खड़े हो रहे हैं अमीश जी, कि जब हमारी सेना 90 घंटे में पाकिस्तान में घुस करके मार सकती थी, मारी, तो अगले 90 घंटे अगर मिल जाते, सीज फायर नहीं होता, वो भी ट्रंप की तरफ से सीज फायर, आप बताइए खबर कहां से आई। और मैं एक और कड़वी सच्चाई बता दूं आपको, अपने देश का पूरा मीडिया, हालांकि पूरा देश सेना के साथ था, सरकार के साथ था और हमेशा रहेगा, लेकिन इधर पूरा लगभग देश का मीडिया अपने देश के जो गंगाधर हैं उनको शक्तिमान बनाने में लगा है। और सच्चाई क्या है कि गंगाधर सिर्फ गंगाधर हैं, शक्तिमान नहीं है। अगर शक्तिमान होते तो ट्रंप को जवाब देते। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए गंगाधर को शक्तिमान, शक्तिमान को गंगाधर, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है ये जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा, ये सवाल जायज था? हमारे कितने जहाज गिरे हैं, ट्विटर पे बकायदा एक्स पे पूछा गया सवाल, ये जायज लगता है आपको? डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी? मैं आपके कार्यक्रम में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, सेना से कोई सवाल नहीं होना चाहिए। सेना पर पूरे देश को भरोसा है, वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम आदमी हो, हमको, आपको, सबको सेना पर भरोसा है, और सेना के भरोसे ही रात में हम चैन से सो पाते हैं। तो सेना पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूं जी, गंगाधर सिर्फ गंगाधर हैं, शक्तिमान नहीं है। ठीक है, ओके। शहजाद पूनावाला, शक्तिमान होते तो ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकते। देखिए, सबसे पहले मेरे भाई साजन जी की मैंने सारी बातें सुनी, 20-30 सेकंड चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा है कि साजन जी ने खड़गे जी को गलत साबित किया, ये कहते हुए कि 90 आवर्स में ही हमने सब कुछ तमाम कर दिया, तो ये छुटपुट नहीं था जैसे कि खड़गे जी ने बताया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए सेना से। दूसरी बात, अब देखिए साजन जी को क्या है, उनको गंगाधर से प्रॉब्लम हो सकती है, शक्तिमान से भी प्रॉब्लम हो सकती है, सलमान से तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे सलमान ने बोला है मध्यस्थता नहीं हुई, ट्रंप ने भी बोल दिया था। चलो ट्रंप की नहीं माने, डीजीएमओ की नहीं माने, एमईए की नहीं माने, गंगाधर की नहीं माने, शक्तिमान की नहीं माने, सलमान की तो मान लो। सलमान आकर अभी बोले हैं 1 घंटे पहले कि हमने कोई भी मध्यस्थता स्वीकारी नहीं है। थरूर की भी नहीं मानते, सलमान की भी नहीं मानते। तीसरी और आखिरी बात, देखिए साजन जी, गंगाधर, ये गंगाधर का मतलब है कि जो धरता है गंगा को, और वो है स्वयं हमारे भगवान शिव। भगवान शिव को कम से कम अपमानित मत कीजिए यहाँ पर इस शो में कि गंगाधर कुछ नहीं कर सकता। गंगाधर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और गंगाधर ने ही आज किया है, और पाकिस्तान को पानी की बूंद के लिए तरसा दिया है। IWT क्यों नहीं बंद किया आपने 26/11 के बाद साहब, आप बताइए। और आप बात कर रहे हैं भाषा की, ओहो, ये वही राम गोपाल यादव वाली पार्टी है ना, पुलवामा वोट के लिए हुआ था। ये वही राम गोपाल यादव वाली पार्टी है ना जिसने राम मंदिर को बेकार बोला था। ये वही लाल बिहारी यादव वाली पार्टी है जिसने कहा पहलगाम को करवाया गया पॉलिटिकल ढंग से। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। खड़गे जी ने जो आज छुटपुट बोला है, उसके लिए खड़गे जी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जवाब सुनील यादव। सिंदूर का मजाक और मखौल उड़ाया। ठीक है, सुनील की बात। देखिए, मैं अपने देश, जी,
देखिए, मैं अपने देश की सेना को शक्तिमान मानता हूं। जहां तक सवाल पुलवामा का है, क्या पुलवामा में देश के प्रधानमंत्री जी ने उन शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगे? क्या मांगा जाना चाहिए? जहां तक पहलगाम का मामला है, तो पहलगाम में आतंकी घुसे, हमारे लोगों को मार के पाकिस्तान चले गए और अभी तक जिंदा घूम रहे हैं, और गंगाधर शक्तिमान बनने के प्रयास में है कि मीडिया हमको शक्तिमान बना दे। शक्तिमान आप तब पूरा देश स्वीकार कर लेता जब पूरा देश आपके साथ खड़ा था और आप सीज फायर स्वीकार नहीं करते और पाकिस्तान का नक्शा बदल देते। किसी मीडिया के बनाने से कोई शक्तिमान नहीं बनता और किसी के मीडिया के बनाने से कोई बड़ा या छोटा नहीं बनता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको सुनील यादव एक बात मैं कहता हूं, देखिए 26/11 के पास सबके पास मौका था, कांग्रेस के पास मौका था, कांग्रेस के पास मौका था, सपा के बाद मौका था, 26/11 के बाद वो शक्तिमान बनते, लेकिन आप तो शक्तिमान के आप तो कुछ नहीं बने। क्यों नहीं करा था कुछ? उससे बड़ी कोई आतंकी घटना थी क्या भारत के अंदर जो 26/11 में हुई? क्या कार्रवाई हुई थी 26/11 के बाद? डोजियर खेला जा रहा था। भाई सुन लीजिए और आज बलूचिस्तान भी चाहिए, पीओके भी चाहिए। शक्तिमान नहीं, बलूचिस्तान और पीओके ना हो गए, हलवा हो गए कि हमको भी थोड़ा लाके दीजिए। आप गंगाधर को शक्तिमान नहीं साबित कर पाएंगे। शक्तिमान अगर शक्तिमान होता तो ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकता, देश की जनता को जवाब देता और देश की सेना के साथ खड़ा होता, कहता नहीं सीज फायर मानेंगे। ठीक है, जवाब ओके शहजाद, जवाब। एक बड़ी खबर आ रही है शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड रिप्लाई टू सुनील यादव। इस शहजाद से ये पूछिए कि सारे आतंकियों को मार दिया गया कि नहीं? आप ही दूसरे सुनाई दे रहा हूं भाई, तब तक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सारे सवालों के जवाब देता हूँ। साजन जी इतना उत्तेजित मत होइए। ऐसा है, मध्यस्थता साजन जी ये होती है जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा जाते हैं पटेल जी के एडवाइस के खिलाफ और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करते हैं। 1966 में 65 में युद्ध जीतने के बाद ताशकंद में डील साइन करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री को फोर्स करते हैं। IWT में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता लेते हैं या राहुल बाबा जाते हैं और विदेश में कहते हैं US एंड UK शुड इंटरवीन इन आवर डेमोक्रेसी। यहाँ पर आपके नेता थरूर और सलमान खुर्शीद ने बोला है कि मध्यस्थता नहीं हुई, आपको भरोसा नहीं, DGMO पर तो भरोसा करो। और देखिए, मैं एक सख्त आपत्ति करना चाहता हूं अमीश जी, गंगाधर नाम जो है वो शिव जी का नाम है। बार बार यहां पर शिव जी का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इनको चुनौती देता हूं, एक बार बोले कि अंटोनिया क्यों नहीं बनी दुर्गा 26/11 के बाद? एक बार बोल दे साजन जी, एक बार अंटोनिया दुर्गा क्यों नहीं बनी, ये बोल दो 26/11 के बाद। बार बार आप गंगाधर, जिसका एक रिलीजियस स्पेसिफिक कॉनोटेशन है, हम जानते हैं हम गंगाधर नाम किस संदर्भ में यूज करते हैं, बार बार साजन जी सेना का ही नहीं बल्कि सनातन का भी अपमान करने पर आमादा है। और यही सेना ने शिव तांडव स्तोत्र सुनाकर आपको दिखाया कि क्या मंजर किया गया। इसी वेस्टर्न कमांड के एयरबेस का लोगो में जो है त्रिशूल है शिव जी का। काहे आप अंतर करते हैं? जवाब भाई, देखिए शिव गंगा धराए, शिव गंगा धराए, देखिए ये तो कहा जाता है। देखिए, शिव जी के भक्त हमसे बड़े वो नहीं हैं जो सवाल कर रहे हैं। हम लोग शिव जी के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। मैं जिस गंगाधर की बात कर रहा हूं, न्यूज 18 इंडिया के दर्शक जान रहे हैं हम किस गंगाधर की बात कर रहे हैं। और वो गंगाधर को मीडिया कितना प्रयास कर ले, वो शक्तिमान नहीं है। गंगाधर सिर्फ गंगाधर है। अंटोनिया बोलो। अंटोनिया पे नहीं बोल पाओगे, गंगाधर को ही गालियां दोगे। अंटोनिया को एक बात गंगाधर को शक्तिमान नहीं बना सकते हो। देश का इतिहास जानते हैं, देश का इतिहास जानते कि नहीं? आप बताइए, जयचंद के वंशज किस आपकी पार्टी में है कि नहीं है? मान सिंह के वंशज आपकी पार्टी में है कि नहीं है? देश के गद्दार जो लोग रहे हैं, जिन्होंने क्रांतिकारियों की मुखबरी की, वो आपकी पार्टी में है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना, भागिए बहुत नहीं। अच्छा सवाल पूछा। अब आपको मैं बताता हूं ना, सुन तो लीजिए साजन जी, भागने की फितरत मेरी नहीं है, भागने वाले कोई और है। अब सुन लीजिए, मान सिंह के वंशज किस पार्टी में है? सर सुन लीजिए, सिंह के वंशज किस पार्टी में है? सब बता रहा हूं, सुन लीजिए, बताइए जी बता रहा हूं आपको। देखिए, वंशज किस पार्टी में है? अमीश जी बताइए, अमीश जी, ये वो पार्टी है जो ये वो पार्टी है। अमीश जी, अभी एक-एक करके लेना होगा, ऐसे नहीं होगा। मान सिंह के वंशज किस पार्टी में? ठीक है, सुनील आपने यू मेड योर पॉइंट, लेट हिम आंसर। अनुराग ढांडा और विवेक श्रीवास्तव वेट कर रहे हैं दोनों। ओके, शहजाद पुरवाला 30 सेकंड्स। अमीश जी मेरे साथ वो पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिन्होंने अभी राणा सांगा के महान योद्ध पराक्रम को भी सवाल खड़े कर दिए थे और उनको भी गालियां बकी थी।
मैं तो केवल इनसे ये पूछना चाहता हूं, मैं दो उदाहरण कोई गिनाता सवाल हूं। नहीं। सबसे पहले गद्दार शब्द पता है किसके लिए इस्तेमाल हुआ? सुनिए ना भाई, मैंने आपके बीच पार्टी में है। सबसे अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए साजन जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। साजन जी आप टर्किश ड्रोन भेजोगे, फिर मैं S-400 निकालूंगा। आप ड्रोन भेजोगे, मैं S-400 निकालूंगा, और आपकी तो ड्रोन साइकिल पे आएगी, आपकी ड्रोन साइकिल पे आएगी। सुन लीजिए, बताइए अमीश जी ये तरीका ठीक नहीं है। देश के गद्दार भारतीय जनता दिस पार्टी इज नॉट द राइट वे। अमीश जी दिस इज नॉट द राइट वे। सुनील यादव आपने लगातार बोला, मैंने सुना उनकी बात को। जी जी ओके, 30 सेकंड उनको दीजिए। ये राइट वे नहीं है। अब सुन लीजिए, मान सिंह के वंशज अमीश जी ये तरीका नहीं है। दिस इज ठीक है, नॉट चलिए द आप भी वे। बता दीजिए नहीं शहजाद है मान ये सिंह के तरीका, वंशज आपकी पार्टी ये में है डिबेट कि का नहीं? तरीका नहीं है। मैं नहीं झुकूंगा। अच्छा ठीक है, अरे कोई हाँ, झुकने मैं सब वाली जवाब बात नहीं दूंगा, है। अपने समय ये सुनूंगा। मान सिंह हाँ, के सब वंशज जवाब। किस पार्टी में, मुझे सब भी जवाब जानकारी दूंगा। नहीं है, बता दीजिए शहजाद पूनावाला। अब सब जवाब है हाँ, किस सब पार्टी जवाब में? दूंगा मैं। हाँ मैं सब जवाब दूंगा, मैं सब जवाब दूंगा। पहले वो कान खोल के सुन ले, अपने कान का जो पर्दा है वो खोल दे और मुंह का पर्दा बंद कर दे 1 मिनट के लिए। सुन लीजिए, ऐसा है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पता है सबसे पहले गद्दार शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में किसके लिए यूज हुआ था? कांग्रेस पार्टी ने जेपी को सबसे पहले गद्दार बोला था राजनीतिक इतिहास में। उस पर सुनील जी एक शब्द नहीं बोल पाएंगे अब, क्योंकि उनके साथ बैठना है। और गद्दारी का एक प्रमाण देता हूं, 1974 में इंडिया न्यूक्लियर, सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, इतना इंटरप्शन कर रहे हैं आप। 1974 में जब पहली बार हम न्यूक्लियर पावर बने, तो इंदिरा गांधी का स्टेटेड पार्लियामेंट का बयान है कि आई एम रेडी टू ऑफर टू प्राइम मिनिस्टर भुट्टो द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया विद सर्टेन कंडीशंस। अब मैं पूछना चाहता हूं, इसको गद्दारी मानते नहीं मानते? एक बार ओके विवेक अनुराग ढांडा, ओके लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। यह कहा एकनाथ शिंदे ने। मोदी जी ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, सीधे तौर पे बोला एकनाथ शिंदे ने, पाकिस्तान की इच्छा होगी तो पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। अब इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का यह बड़ा स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर। मैं रुक करता हूं विवेक आपका, फिर आम आदमी पार्टी की बात आता हूं। विवेक, ये मीर जाफर जयचंद जी क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि अमित मालविया कह रहे हैं कि पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान लेना चाहते हैं राहुल गांधी। नहीं देखिए, ये जो मर्जी कहें, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप जो है अपने ही देश में, अपने ही देश के इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज पार्टी के नेताओं को, लीडर ऑफ अपोजिशन को अपशब्द कहेंगे, गद्दार कहेंगे, इट इज़ नॉट डन। मैंने कहा था कि मैं आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन मैं फॉरेन मिनिस्टर को गद्दार नहीं कहूँगा। उनका जो स्टेटमेंट था गलत था, और उससे जो हमारा एनिमी कंट्री है उसको एक तरीके से वार्निंग मिली। हो सकता है उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वो मेरे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनको गद्दार कहना या मैलिफाइड इंटेंशंस आर नॉट डन। ये प्रोटोकॉल रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों को फॉलो करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अमीश, यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, ये ट्रेंड टूटते जा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। दूसरी बात, अब एकनाथ शिंदे साहब का आपने बयान सुनाया, तो अब तो सारे नेता जो हैं वो एक पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल से रेटरिक था साहब, वी आर गोइंग टू ब्रेक पाकिस्तान इनटू पीसेस, और आज एक नैरेटिव है कि साहब इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट विद चाइनीज बैकिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम तो साहब कहीं ना कहीं एक हिट बैक करके वापस आएंगे, ये फैक्ट है ना हमारे। और बार बार जो है डीजीएम, मतलब आप क्या कह रहे हैं विवेक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम हिट बैक करके वापस आएंगे, आपको लग रहा है हम झुक गए हैं? विवेक क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए गलवान में हमने चाइना के साथ क्या किया? होता ही नहीं है। डोकलाम में हमने चाइना के साथ क्या किया है? हम तो किसी के आगे नहीं झुके। बीट चाइना पाकिस्तान एक साथ आए। नहीं, झुकना क्या होता है सर? आपका फॉरेन मिनिस्ट्री का डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है, बड़े साफ शब्दों में। बार बार डीजीएमओ को सामने करके पब्लिक को एड्रेस करा लेने से और फौजियों के नाम पे गुडविल को और सहानुभूति को लेने की कोशिश पब्लिक से गलत है। क्या सहानुभूति? राहुल गांधी ने सवाल, हमारे लोगों को मारा गया था, हमारे लोगों को आतंकियों ने धर्म पूछ के मारा था, हम सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड रुकिए। ओके, क्या रिस्पॉन्ड टू दिस? हम सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम हिट बैक करके वापस आ रहे हैं, हम झुक रहे हैं, हम दब रहे हैं। एक सेकंड, नो, लेट मेजर जनरल रिस्पॉन्ड टू दिस। मेजर जनरल क्या कहना? अमीश जी 30 सेकंड। मेजर जनरल जी अमीश जी सुने विवेक साहब सुनिए प्लीज। आप तो हर एक बार कहते हैं, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसका प्रूफ मांगते थे, और आपने कहा
फिर आपने कहा इसके पहले पुलवामा भी हुआ है मेरे भाई, उस समय तो आपने कहा कि खुद करा दिया और ये आप सबूत दे दीजिए, राहुल गांधी ने और आपने कहा कि मंत्री से उसकी पूछा क्रेडिट है, लेकर के आप तो इलेक्शन उसका जीतना उत्तर चाहते मंत्री को देना हैं। चाहिए। आज आप ये कह रहे हैं चाहिए। कि आपको सामने में रख करके, क्योंकि हमने समहाउ बैटल भी अब हम हार गए हैं, हम उसके सामने के में लेकर क्रेडिट, यही कहना चाहते हैं ना आप यही कहना चाहते हैं। अमित देवगन ने आपसे पूछा, उन्होंने डोकलाम की बात की, तो उसके बाद आपका ये जवाब आया, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वहां पर चाइना पिटी थी, जो चाइना शायद आप उसके पक्षधार हैं। आज चाइना पिटी है, पाकिस्तान तो थोड़ा ही पिटा है ना। चाइना के पूरे यदि हथियार इक्विपमेंट मारे गए, अनप्रूवन हुए पूरे विश्व में, और उसकी जो मिथ है, रेड लाइन को हम बार बार, न्यूक्लियर इज अ रेड लाइन, वी क्रॉस्ड, हमने सारे के सारे उनके जो किंग ऑफ स्काई के सपना तोड़ दिया। दीज आर ए वेरी स्मॉल थिंग्स साहब, ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है ना, क्योंकि 4 दिन के अंदर में कर दिया देश की सेना। एक भी पतंगा, 600 ड्रोन्स, मिसाइल्स आफ्टर मिसाइल्स आपके अंदर नहीं आई, जो कि ना अमेरिका कर पाया ना इजराइल कर पाया। इतने ड्रोन्स, आयरन ड्रोन, गोल्डन ड्रोन लगा बात लग रही है। आपको पाकिस्तान ने 600 ड्रोन छोड़े, हमारे को नुकसान नहीं हुआ। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया पाकिस्तान ने, और गोल्डन स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने का प्रयास किया, कई मंदिरों को निशाना बनाने का प्रयास किया, कोई निशाना नहीं बन पाया। और हम यहां पर कह रहे हैं कि देखिए छोटा मोटा युद्ध था। मैं रुक करता हूं अनुराग ढांडा, गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का प्रयास हुआ, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो भारत ने 2021 के बाद एक्वायर करा, भारत ने उसको निस्तेनाबूद कर दिया। ये छोटी मोटी बात थी। 600 ड्रोन आए हमारे पास। देखिए सुखबीर बादल का जी बड़ा बयान, सुखबीर बादल की बहुत बड़ी स्टेटमेंट, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल, भारतीय सेना ने ही पंजाब को बचाया। बहुत बड़ी खबर, अधिकतर ड्रोन हमले पंजाब की तरफ हो रहे थे, ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल बोल रहे हैं, भारतीय सेना ने पंजाब को बचाया। यह बहुत बड़ी खबर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का प्रयास हुआ, अब सुखबीर बादल ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और कहा भारतीय सेना ने बचाया। क्या आपको लगता है कि पूछना अनुराग ढांडा भारतीय सेना से कि आपके कितने जहाज गिरे हैं, ये जायज है? और जिस तरह से आपके नेता मोदी को कायर बोल रहे थे और कह रहे थे दगा दिया, धोखा दिया मोदी का, बाकायदा पोस्टर लगाए, क्या आपको लगता नहीं दैट वाज अ शेमफुल एक्ट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक यू हु रूल्स पंजाब? देखिए अमीश जी, भारतीय सेना ने पंजाब को, गुजरात को, राजस्थान को, जम्मू कश्मीर को, जितना हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, उसको बहुत सक्सेसफुली डिफेंड किया। सारे हमले पाकिस्तान के नाकाम कर दिए और हमारा एक भी हमला पाकिस्तान रोक नहीं पाया। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता पूरी दुनिया के अंदर। ये स्टेटेड फैक्ट्स हैं, इसके बारे में कोई किसी के मन में किसी तरह का डाउट नहीं है। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा के सिन्हा जी ने कहा, मैं दोनों पे यकीन करता हूं क्योंकि आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और के सिन्हा जी भी बहुत सीनियर पदों पर रहे हैं। आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो रेलवे टिकट के ऊपर प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो लगा करके श्रेय लूटने की होड़ में क्यों लग गए अभी से? क्या चलते हुए ऑपरेशन के बीच में ऐसा करना जायज है? यह तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, आपने अभी कहा कि ये जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं और ये जो बीजेपी कर रही है, ये क्या है? ये दोनों के दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दरअसल दोनों पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा, बस मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। जी। दोनों पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि कितने प्लेन गिरे हमारे, ये जानने में किसकी दिलचस्पी हो सकती है? पाकिस्तान आतंकी देश की दिलचस्पी हो सकती है। हमें तो हमारी सेना ने बता दिया कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, हम उस बात को मानते हैं। पाकिस्तान का जिसको जानने में इंटरेस्ट हो सकता है वो बात राहुल गांधी पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ आतंकियों का एजेंडा इस बार था कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दो देश को, और हमारे बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? वो भी चाहे मध्य प्रदेश के एमपी का बयान सुन लीजिए, चाहे इनके दूसरे नेताओं का बयान सुन लीजिए, धर्म पूछ के मारा, हिंदू मुस्लिम, ये इन्होंने भी तुरंत शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान के आतंकियों का एजेंडा था, वो डिवाइड पैदा करना चाहते थे, बीजेपी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। तो दोनों पार्टियां कर तो वही रही हैं। ठीक है। और जब भी बीजेपी मुसीबत में फंसती है अमीश जी, जब भी बीजेपी मुसीबत में फंसती है,
वो कांग्रेस का इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी के ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, उनसे कोई ऐसा स्टेटमेंट दिलवाते हैं और फिर तो फुल आप टॉस कह रहे हैं पर राहुल टिक मारते गांधी हैं, का पूरा ऑफिस नैरेटिव बीजेपी बदल के साथ देते मिला हैं। हुआ है। ओके, शहजाद पूनावाला इसका जवाब, देन कांग्रेस चलता है उसी हिसाब से। अच्छा, चलता है उसी हिसाब से। शहजाद पूनावाला कहां से आपने अपने लोग रख रखे हैं? इनके यहाँ भी रखे हुए हैं क्या कुछ? मैं जवाब दे रहा हूं, तब इस्तेमाल करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। अमीश जी, मैं आपके प्रोड्यूसर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरा वो लोकसभा चुनाव के डिबेट की क्लिप एक बार निकालना। तभी ये कहते थे राहुल से अच्छा कोई नेता नहीं है, हम साथ आ गए हैं जी, अब आपको हराना है। और जैसे ही चुनाव हार गए सब जगह के, तो अब राहुल कौन मैं कौन, ये आ गए अपनी असलियत पर। चलिए ठीक है, अच्छा है, इन्हीं का रिलेशन ऐसे ही है जैसे मानो कि, अब मैं बताना नहीं चाहता, जैसे कि इनके यहाँ के मिलिट्री और मुजाहिदीन का, जैसे मुजाहिदीन का काम हो जाता है मैं बता देता हूँ रिलेशन। तो अब ये राहुल गांधी और इनका रिश्ता मिलिट्री और मुजाहिदीन वाला ही है। अब सुन लीजिए ना अनुराग जी, अपने समय पर अनुराग भदौरिया नहीं हो, आप गांडा हो, तो थोड़ा धाड़स रखो, धाड़स रखो। दूसरी बात, अमीश जी, आई टेक स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन। मैं आपसे ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ, पता है क्यों? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आम आदमी पार्टी का कौन सा फैक्शन है, हमको बताया करो। ये आतिशी वाले फैक्शन से है या कौन से फैक्शन से है? आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े, भारत की सेना ने कुछ नहीं किया। ये आकर बोल रहे हैं कि भारत की सेना ने तो धूल चटवा दी, सबको बचा दिया, पंजाब को भी बचा दिया, वेस्ट को भी बचा दिया, ईस्ट को भी, सबको बचा दिया। अब मैं किसकी बात मानूं? अमीश जी, इतना कंफ्यूजन आप क्रिएट करते हैं, आप क्यों नहीं नीचे दिखते हैं कि ही इज नॉट फ्रॉम आतिशी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आतिशी फैक्शन अलग है, और आम आदमी पार्टी ये कौन सा फैक्शन है, इनका कौन सा है ये वाला, सिसोदिया या राघव चड्डा या जो भी है, ढांडा फैक्शन ही होगा, स्वतंत्र इनका फैक्शन होगा। एनीवे, तीसरी बात, अब देखो यहाँ पे एक से एक इतने देशभक्त बैठे हैं। वो विवेक जी को बताना जरा, विवेक जी की पार्टी ने IWT सस्पेंड करने का प्रोटेस्ट किया है। ए विवेक भाई, ये IWT सस्पेंड क्या ठीक था कि गलत था? ठीक है, जरा एक बार बताइएगा। ठीक है, पहले अनुराग ढांडा का जवाब, फिर विवेक जी को लेता हूं। अनुराग ढांडा 30 सेकंड, अनुराग ढांडा 30 सेकंड, देन विवेक जी। वेटिंग फॉर बिल्कुल, मैं अमीश जी, देखिए अमीश जी, जो पार्टी सरकार में उसके प्रवक्ता इतनी देर बोले, एक फैक्ट नहीं बोले, कोई इधर की गॉसिप, कोई उधर की गॉसिप, कोई ये जुमला, अच्छा गॉसिप में दम है क्या थोड़ा? इन्होंने अपनी बात में फैक्ट मैं बताता हूं ना आपको। फैक्ट ये है कि आज के दिन पाकिस्तान के चैनल्स पे पोस्टर बॉय कौन बना हुआ है? आज के दिन पोस्टर बॉय पाकिस्तान के चैनल्स पे कौन बना हुआ है? मिस्टर राहुल गांधी, एस जयशंकर, मिस्टर राहुल गांधी। ये देखिए, ये पाकिस्तानी चैनल का स्क्रीनशॉट है और उनके बारे में डिस्कशन हो रहे हैं। एस जयशंकर के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं कि अरे देखिए उनके अपने विदेश मंत्री ये कह रहे हैं, और ये तो बात इसका मतलब पाकिस्तान का पोस्टर छुपा रखा है जो जवाब नहीं दे रहे देश को। अब मैं कंफर्म हूं अभी जी, मैं कंफर्म हूं कि ही इज फ्रॉम आम आदमी पार्टी आतिशी फैक्शन। इसलिए कंफर्म हूं क्योंकि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो केजरीवाल ने बयान दिया था, पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइंस थे, और उसके बाद बाटला हाउस पे भी सवाल उठाया था, बालाकोट पे भी सवाल उठाया था, पाकिस्तान की मीडिया में नंबर 1 छाए हुए थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तब अनुराग जी जर्नलिस्ट थे तो कवर कर रहे थे स्टोरी। ही हैज कवर्ड हिमसेल्फ उसी चैनल के लिए कि देखो ये केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया तो पाकिस्तान की मीडिया में केजरीवाल छाया। ये अनुराग धांधा ने लाइव दिया है। बताइए अनुराग जी, आप आतिशी फैक्शन से हो क्या? बता दो एक बार देश को। अनुराग मैं बताता हूं। देखिए अमीश जी, फिर से वही बात, कुछ फैक्ट नहीं इनके पास, कुछ नहीं बोला इन्होंने। इनको चुनौती देता हूं, शो खत्म होने के बाद भी अगर ये कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा बयान दिखा दे अरविंद केजरीवाल का, इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं, इनकी आदत है। अभी दिखा रहा हूं, अमित मालवीय सुबह उठ के करते हैं कि क्या झूठ बोलूं आज, ये चैनल पे आने के बाद करते हैं। ठीक है, मैं कांग्रेस को लेके आता हूं चर्चा के अंदर। कांग्रेस वेट कर रही है, कांग्रेस को लेके आता हूं। एक सेकंड, लेकिन ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी का ऑफिस वही कर देता है जो बीजेपी को आवश्यकता होती है। कांग्रेस का जवाब क्या है इसके ऊपर? अमीर जी, मुझे लगा कि आप भूल ही गए थे कि मैं बैठी हूं जब पूरी डिबेट तो राहुल गांधी जी पे थी, पर आपने बोलने तो मुझे दिया ही नहीं। पूरी डिबेट में आपने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टाइम दिया। अब मेरी बात कमाल की बात है, 4 बीजेपी के खिलाफ है और पूरी डिबेट में बीजेपी को टाइम दिया है। कमाल का आपका एनालिसिस है मैडम। चलिए मेक योर भाई,
पूरी तरीके से आप बीजेपी को टाइम दे रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठ के सुन रही हूँ उतनी देर से। मैडम, अनुराग ढांडा बीजेपी के साथ नहीं है, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के साथ नहीं है, सुनील यादव बीजेपी के साथ नहीं है, ये सब आप ही के साथ है। नहीं, सबसे पहले जो सवाल आपने पूछे हैं उनके जवाब सुनते जाइए। जी। आपने पूछा कि जो है कांग्रेस पार्टी ने 26/11 के बाद क्या किया। 26/11 के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिंदा पकड़ा, मुर्दा पकड़ा और सबको फांसी पे चढ़ाया। आप बताइए पुलवामा के आतंकवादी कहाँ हैं? आप बताइए पहलगांव के आतंकवादी कहाँ हैं? आपने किसी को भी नहीं पकड़ा। हकीकत ये है कि आप जो है मसूद अजहर को छोड़कर आए पाकिस्तान, उसके बाद कितनी जाने गई उसके जिम्मेदार आप हैं। हकीकत ये है कि आपने आगरा डायलॉग के लिए मुशर्रफ को बुलाया। हकीकत ये है कि आप गए बिरयानी खाने। हकीकत ये है कि आप गए जिन्ना की मजार पर। हकीकत ये है कि आपने बस चलाई और शांति स्थापित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार आपको मुंह की खानी पड़ी। आज सवाल ये है कि आप पूछ रहे हैं कि जो है खड़गे जी ने क्या कह दिया। हम पूछते हैं आपके प्रवक्ता बैठ के क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? वो तो यही नहीं कह रहे। ठीक है। ओके, शहजाद एक सेकंड, विवेक कुछ कहना चाहते हैं, विवेक भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक, ओके, देखिए ये 4 वर्सेस 1 की लड़ाई है। ओके विवेक, बात खत्म नहीं हुई है। ओके, यू मेड योर पॉइंट, 1 मिनट डन। ओके, यू मेड योर पॉइंट मैडम। विवेक 30 सेकंड्स। विवेक श्रीवास्तव, आई हैव नॉट मेड माय पॉइंट, स्टिल आई नीड मोर टाइम। You have given more time to these people. You may need more time, but I can't give you more time. Vivek ji, make your point, please. Definitely. No, why you not giving time to me? I don't understand. I don't understand. I fail to understand. विवेक बोलिए आप प्लीज। अच्छा मैडम सुनिए, देखिए मेरा ये कहना है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अगर ये जानना चाहते हैं कि हमारे को कितनी क्षति पहुंची या पाकिस्तानियों को कितनी क्षति पहुंची, तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, स्टैट्यूटरी पोजीशन तो है ही और कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा है। तो अगर सवाल मंत्री से है तो उसका उत्तर मंत्री या डिफेंस सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी ना दे करके बार बार डीजीएमओ को सामने क्यों लाया जाता है? वाई इज इट दैट द गवर्नमेंट नीड्स द आर्मी विच इज अ रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन एज अ फ्रंट फेस? क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है मंत्रालयों के पास। जब ये चीज हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं सब आप फौज के खिलाफ बोल रहे हो। हम फौज के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। द गवर्नमेंट को ब्रेव होना चाहिए कि आकर के उत्तर दे। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लीजिए और बात करिए। आप बताना नहीं चाहते किसी को कुछ? अरे लीडर ऑफ अपोजिशन पूछ रहा कितने जहाज भारत के गिर गए, आप कह रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। ओके, शहजाद पूनावाला, व्हाई नॉट? 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, 10 सेकंड पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। नहीं, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल पूछ रहे तो अरे भाई रुक जाइए। अरे किससे सवाल है भाई? ये सवाल किससे? ये जवाब नहीं है ना, ये बीच में बोल रहा है। अरे क्या अपना ही तय कर लो आप कि जवाब नहीं है? मुनीर के डुप्लीकेट हो आप लोग। 99 जीतते हो और फिर जीत गए बोलते हो। 99 सीट पे जीत गए बोलते हो। अगला प्रधानमंत्री 99 सीट पे बन जाएगा, वो फील्ड मार्शल बन रहा है, आप प्रधानमंत्री बना रहे हो। चुप रहिए अब चुप रहिए आप थोड़ा। ये क्या तरीका है? अमीश जी मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए कृपया करके। मुझे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का। टीएनबीसी आवाज के ट्यूसडे एडिशन में ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंगलवार एडिशन। अब बड़ी खबर आ रही है, लगातार योगी आदित्यनाथ भी बड़ा बयान दिया है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया किया है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं विश्वास हो रहा? देश के विपक्ष को यह बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। विवेक श्रीवास्तव, विपक्ष क्या मानने को तैयार नहीं है? क्या यह छुटपुट लड़ाई है? लगता है विवेक तक आवाज नहीं जा पा रही है। मैं रुक करता हूं आपका अनुराग ढांडा, क्यों विपक्ष को नहीं लगता? नहीं, आप विपक्ष सिर्फ कांग्रेस को मान बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आपका सवाल सही हो सकता है, लेकिन हमको तो लगता है, हम तो शुरू से कह रहे हैं, सेना ने पूरा ब्रीफ किया है कि किस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया। कांग्रेस को क्यों नहीं लगता? बताया गया था। चलिए, कांग्रेस के साथ आपका अलायंस भी रहा है, कांग्रेस को क्यों नहीं लगता? नहीं, मैं तो उदाहरण दे देता हूं आपको। मैंने तो अभी बताया तो आपको कि इनकी किस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकियों के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, कैसे नूरा कुश्ती करनी है, ये पूरी की पूरी इन दोनों की सेटिंग चलती है पूरे तरीके। ठीक है, मैं प्रियंका से जवाब देता हूं। ये सवाल अभी एक 10 सेकंड अमीश जी, अभी ये एमपीज को विदेश भेजने की बात थी, तो हमने तब भी कहा कि भाई इस एमपी को भेजा या उस एमपी को भेजा, इस पे क्यों लड़ रही है कांग्रेस? भाई कम से कम बीजेपी ने ये तो माना
कि प्रधानमंत्री 150 देशों के दौरे करके भी नहीं समझा पाए वो बात। उन्होंने विपक्ष के सांसदों की मदद मांगी है, भेजने दीजिए जिसको भी भेज रहे हैं, आप ही की पार्टी के सांसद हैं, लेकिन मुद्दा देना था भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कांग्रेस ने पुनराकुष्ठी शुरू की। ओके ठीक है, ओके। कांग्रेस पाकिस्तान के इशारे पे काम करती है, या बीजेपी नहीं, या आम आदमी पार्टी भी कह रही है? प्रियंका, देखिए, आम आदमी पार्टी का तो कोई इतिहास ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो इस देशभक्ति और जो राष्ट्रभक्ति, इन सब पर तो ना ही बोले तो अच्छा है। ना इनका कोई भविष्य है और ना ही इनका कोई इतिहास है, इसलिए आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि अगर युद्ध था, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये माने कि युद्ध था, और अगर ये युद्ध था तो इसका सीज फायर व्हाइट हाउस से क्यों होता है? दिल्ली की सरकार हमारी बैठी हुई क्या कर रही है? पर सलमान खुर्शीद ने अब तो बोल दिया है कि दिल्ली की सरकार से पूछ रहे हैं और दिल्ली की सरकार को जवाब देना चाहिए, श्वेत पत्र लाना चाहिए और जवाब देना चाहिए। सलमान खुर्शीद गलत बोल रहे हैं प्रियंका जी, क्या सलमान खुर्शीद गलत बोल रहे हैं और प्रियंका गुप्ता सही बोल रही है? अरे भाई, नहीं 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 नहीं, ट्रम्प क्या बोल रहे थे? वो भी तो एक सवाल है। तो एमई ने मना करा? आपको भारत की एमई पे भरोसा है, ट्रम्प पे भरोसा है? नहीं, ट्रम्प की बात आपने एमई ने मना करा नहीं करा? ट्रम्प कौन होते हैं? हमारे देश के भारत की एमई ने मना करा, भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने मना करा। अब तो आपकी पार्टी के शशि थरूर और सलमान खुर्शीद भी मना कर रहे हैं। तो आप पे भरोसा करें या थरूर पे भरोसा करें, या सलमान खुर्शीद पे भरोसा करें जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं? हम किस पे भरोसा करें? हम ट्रम्प पे भरोसा करें या अपना क्यों करें ट्रम्प पे भरोसा? आपको ट्रम्प पे भरोसा क्यों है? भारत पे भरोसा करिए। आप पाकिस्तान और ट्रम्प के भरोसे क्यों चल रही हैं? आप भारत के भरोसे चलिए ना, चुनाव आपको भारत में लड़ना है। जी कह देंगे तो हम मान लेंगे, प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। हम चाहते हैं कि विदेश मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और उसके बाद अमित जी प्लीज, अब मेरी बारी है, फिर से इनका चीखना चिल्लाना बंद नहीं होता, प्लीज। अमित जी, कांग्रेस सदैव विदेशों में ज्यादा भरोसा रखती है, एओयू से लेकर आखिरी तक, तो इसीलिए कोई इसमें नई बात थोड़ी है। वो ट्रम्प पर भरोसा कर सकते हैं पर उनको सलमान पर भरोसा नहीं है, उनको थरूर पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के काम को आगे बढ़ाती है, पाक पगलू है। अरे 2016, 17, 18 में तो इन्होंने क्वेश्चन किया था ना सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में भी बालाकोट को क्वेश्चन किया था, तब आप काहे उनके साथ गठबंधन कर गए 2024 में? आपको अभी पता चला क्या? मतलब नशा मुक्ति करनी थी, अपने साथ में नशा युक्ति नहीं करनी थी, जैसे आपके एक पूर्व विधायक पकड़े गए उसको करते हुए। एनीवेज छोड़ देते उस विषय को। आखिरी में अनुराग जी बोला विदेश भेजना, मतलब ये भारत। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते आज का विचार आपको हम दे देते हैं। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। फिलहाल टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।